यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है, आखिरकार ये ब्लंडर कौन कर रहा है। एक तरफ वो हैं जो अपने कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ले रहे हैं, या फिर एक तरफ दूसरे लोग हैं जो अपने फाइनल ईयर में या फिर कॉलेज के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कहते हैं इट इज गुड टू स्टार्ट अर्ली। अगर आपने कॉलेज के साथ ही अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि प्रेशर नहीं होता, बड़े स्मूथली धीमे धीमे तैयारी होती रहती है, कॉन्फिडेंस बड़े अच्छे लेवल का बिल्ड होता है। तैयारी जहां कॉलेज के एकेडमिक्स की चल रही होती है वहीं पर यूपीएससी की तैयारी पैरेलली चलती रहती है, और जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिपरेशन लेवल के साथ इतने ऊपर पहुंच चुके होते हैं कि लगता है कि अब तो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी तो उस पर भी कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। केएफसी के फाउंडर की उम्र 63 इयर्स थी जब उन्होंने अपने वेंचर को स्टार्ट किया था। तो अगर आप कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं तो आप मैच्योरिटी और कॉलेज एक्सपीरियंस को लेकर आएंगे, जो कि आपको यूपीएससी के अंदर बहुत मदद करेगा। लेकिन 3 साल कॉलेज के और 2 साल बाकी के यूपीएससी प्रिपरेशन के, ये 5 साल इतने लंबे टाइम तक आखिर कोई कैसे प्रिपरेशन में बना रहेगा? इन 5 सालों के इतने लंबे टाइम के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? पर क्या ये पंचवर्षीय योजना वाकई में 5 साल की है? द आंसर इज नो। इन 5 सालों में 3 साल तो वो हैं जो आपको ग्रेजुएशन करनी ही थी, तो उन 3 सालों को तो हम काउंट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग कि उन 3 सालों को आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हो। एक एग्जाम्पल समझिए एक बच्चे का जो अपने 3 साल लगाता है ग्रेजुएशन के अंदर पर साथ में कुछ नहीं करता। पर अगर आप उन 3 सालों के अंदर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो शाम का समय है, आपका जो भी फ्री टाइम है सैटरडे संडेज, आप उनको बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे एंड आप खुद रियलाइज करेंगे कि वो 3 साल आपने ग्रेजुएशन के साथ ना अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ जी जान से काम किया है एंड वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रारंभ के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना कॉलेज तो अच्छे से कर ही रहे हैं पर साथ ही साथ अपनी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सीख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मल्टी डिमेंशनल अप्रोच के साथ यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए स्किल्स सीख रहे हैं जो कि उनकी आने वाली जिंदगी के अंदर उनको बहुत अच्छे से मदद करेंगे। और ये भी तो सोचो कि शुरुआत के जो 3 साल है ना, वो यूजुअली अपने कच्चे साल होते हैं। यूपीएससी की तैयारी जब हम लोग करते हैं तो कितना सारा टाइम तो उसके सिलेबस को समझने में, उसका बेसिक थीम समझने में लगा देते हैं। तब समझ में आता है कि अच्छा यूपीएससी इस चिड़िया का नाम है, फिर तैयारी असल में स्टार्ट होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा ईयर्स जाते हैं ना, ये आपके कॉलेज के साथ ही कवर हो जाते हैं, और जब आप अपना कॉलेज वाइंड अप करते हैं तो उसके साथ आप यूपीएससी की तैयारी के लिए बिल्कुल फर्म रहते हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं। वैसे भी ये साल लगने ही थे, अगर आपने अपने कॉलेज के साथ दे दिए तो ये कच्चे साल भी आपके पक्के में कन्वर्ट हो सकते हैं। आखिर में एक सवाल अभी भी है कि कौन ज्यादा एडवांटेज में है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ कॉलेज जा रहा है? देखो, अगर यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में ना कॉलेज का टाइम कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। कॉलेज के टाइम का जो एकेडमिक्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेज के टाइम में आप अपने एकेडमिक्स में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, और अगर इस टाइम पर हम यूपीएससी के चक्कर में पड़े और हमारा जो कॉलेज का पार्ट है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसके बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं और हमें उससे थोड़ा सा तो बच के रहना पड़ेगा। एक बात और भी तो है, हम कॉलेज केवल एकेडमिक्स के चक्कर में तो जाते नहीं हैं। कॉलेज में जाने के कुछ और पर्पस भी होते हैं। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कई सारे लोगों से मिलते हैं, मिलने के साथ साथ जब हमसे हमारा और उन सभी लोगों का इंटरेक्शन होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एट द सेम टाइम कॉलेज टाइम की नेटवर्किंग को तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। उस समय जो आप खूब सारे दोस्त बनाते हैं, थोड़ा बहुत उनके साथ घूमते रहते हैं, और लाइफ को लेकर जो आप एक पर्सपेक्टिव अटेन करते हैं, वो सब कुछ अगर यूपीएससी के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बड़ा बुरा होगा। लेकिन सोचो कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज ही ना हो तो क्या होगा? क्या हो कि आपका यूपीएससी प्रिपरेशन आपके कॉलेज प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और आपका कॉलेज प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कुछ ऐसा ही हम करते हैं अपने प्रारंभ बैच में, जहां पर कॉलेज ईयर्स में ही बच्चों को जो अपना उनका कॉलेज टाइम है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब वो वापस 4-5 बजे घर आते हैं तो उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं यूपीएससी की, और ज़्यादा लंबी नहीं चलती, घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो इससे क्या होता है कि उनका हर शाम
जो कभी किसी फिजूल की चीज़ों में, आराम करने में या फिर किसी ऐसे गैर जिम्मेदारी वाले काम में बीतता है ना, शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, वो नहीं होता। उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्टली पिच्ड है और उनका माइंड भी अब सेटअप हो चुका होता है कि हाँ भाई, मुझे इतना टाइम कॉलेज में मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है और फिर अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा टाइम दे देना। और सोचो कि ये थोड़ा थोड़ा टाइम ही आपका जब साल दर साल, 2 साल, 3 साल बिल्ड होता है ना, तो आपको वो क्या इंसान बनाएगा। बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो अगर, तो यहां पर भी यूपीएससी आपको एक अलग जर्नी, एक अलग ट्रैक पर लेके जाता है, क्योंकि आप इतने अच्छे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन पकड़ते हैं ना। यहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है वो सबकी जानकारी अब आपके मुट्ठी में होती है। और ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा प्रमोट करता है आपके पूरे लाइफ में एक्सेल करने के लिए। और साथ ही साथ जब ये 3 साल खत्म होते हैं तो आप अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो। तो देखो, फाइनली अगर आपकी तैयारी यूपीएससी की आपके कॉलेज के साथ होती है तो डेफिनेटली आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पर हो। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपने कभी प्लान नहीं किया या फिर बाद में दिमाग आया कि चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि सर ने पहले भी बताया, जब जागो तभी सवेरा। तो इस पे आप पूरा अमल कीजिए और जब भी आप अपनी इस जर्नी की शुरुआत करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि यूपीएससी जर्नी हर इंसान को एक बेहतर इंसान जरूर बनाती है।